अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके बड़े हैरान करने वाले शॉट्स में आपको दिखा रहा हूं। बगल में जो बेरूत पर अटैक किया है वो आपको दिखाने वाला हूं, जो आपसे कुछ क्षण पहले हमने दिखाया था। विपिन दिखाइएगा जरा। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन की बमबारी, ये देखिए जरा। यमन के होदेइदा में यूएस यूके की विनाशक एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इस सब के बीच में पीछे स्काई कर दीजिए विपिन, ये देखिए विनाशक एयर स्ट्राइक हुई है। होदेइदा यूनिवर्सिटी के नजदीक अल हवाक में हूती के ठिकाने टारगेट किए गए। बड़ी खबर, ये देखिए एयर स्ट्राइक में वेपन डिपो, अंडरग्राउंड बेस तबाह कर दिए गए। हमले में हूती लड़ाकों के कैंप तबाह हुए। कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर्स से यमन पर अमेरिकी हमला हुआ था। यमन अल मसीरा न्यूज का यह दावा है। इस सब के बीच में मैं सीधे चलूंगा। ये वाले विजुअल को ऊपर लेकर चलिए, आप इस वाले विजुअल को ऊपर लेकर चलिए और विनोद सर के पास चलिए। विनोद सर, इन टैंडम हमास और हूती को टारगेट किया जा रहा है। अमेरिका इज एक्चुअली नाउ डीप इन दिस वॉर। बिल्कुल, और अमेरिका और यूके दोनों ही इसमें कूद पड़े हैं। और दर्शकों को पता होना चाहिए कि हुदैदा कहाँ है। हुदैदा को मैंने ये लाल पे यहाँ पे मार्क किया है। ये गल्फ ऑफ एडन है और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ से जो सुएज कैनाल के लिए जो छोटी सी एस्चुअरी टाइप नदी जैसा निकल जाती हैं, उधर है ये हुदैदा। और जहाँ अटैक हुआ है साउथ हुदैदा में, यूनिवर्सिटी के पास, इनका अपना एक रनवे है, एक मिलिट्री एयर बेस जैसा, एक बेस जैसा बनाया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैं इस एरिया से वाकिफ हूँ। तो ये यहाँ पे अटैक हुआ है। और ये निशांत जी, जो कारमेल इजराइल में है, हाइफा के साउथ में, कारमेल में जो अटैक हुआ है उसका, और ये दोनों अटैक के साथ, साउथ बेरूट के अटैक और हुदैदा के अटैक के साथ कोई लिंक है, ये मेरा स्टडी ये कहता है। और यूके को इसमें कूदने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑयल, और उनका ऑयल पे अगर असर पड़ रहा है तो यूके बिल्कुल इस पे कूद पड़ेगा। यूके अपना ऑयल प्राइसेस को अपने शहरियों के लिए बढ़ाना नहीं चाहता है। ओवर टू यू। आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है मेरे सामने, और हमारे जितने भी दर्शक एक बार कैंप 4 पर आइए। ये बड़ी खबर, क्या आप जानते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप जानते हैं कि जब बार बार गाजा में सीजफायर की बात हो रही थी तो एक इंसान बार बार वो सीजफायर नहीं होने देना था। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। आज सिनवार मारा गया है, हमास का सिनवार मारा गया है, इस्माइल हानिया मारा गया है, नसरल्ला मारा गया है, लेकिन नेतन्याहू नहीं चाहते थे सीज फायर हो। और कल, परसों और बार बार ये चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से लेबनान से सीज फायर होगा, तो नेतन्याहू ने कल बड़ा भाषण दे दिया है और कहा है कि कोई सीज फायर नहीं होगा। ऐसा क्यों? दीपक सर से यह सवाल का जवाब पूछूंगा, लेकिन बगल में ब्रेकिंग है, इस ब्रेकिंग के शॉट्स भी दिखाएंगे, फिर इसके 2 अपर गोप्रो हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। नेतन्याहू की ईरान को वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। ईरान को पहले से ज्यादा विध्वंसक जवाब देने के लिए स्वतंत्र, बड़ी खबर। जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं, नेतन्याहू ने कहा। लेबनान में युद्ध विराम से ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल की स्वतंत्रता है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नेतन्याहू की ईरान को डायरेक्ट वार्निंग, बड़ी खबर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, ईरान को पहले से ज्यादा विध्वंसक जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं, जरूरत पड़ने पर ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेबनान में युद्ध विराम से ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल की स्वतंत्रता और इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, यह नेतन्याहू ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं हल्का साहब करिएगा जरा इसमें, इसका इंग्लिश का ट्रांस कट गया है, बट नेवरदलेस सब करिएगा। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनाने देंगे, नेतन्याहू ने कह दिया। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, दबाव के बावजूद अपने खिलाफ हमलों को विफल करने का संकल्प है। नंबर 2, ईरान को जवाब देने के लिए हम पहले से ज्यादा स्वतंत्र हैं। नंबर 3, जरूरत पड़ने पर हम ईरान में कहीं भी पहुंच सकते हैं। नंबर 4, आईडीएफ का मुख्य लक्ष्य, कोर गोल क्या है? ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकना। युद्ध खत्म होने की तारीख नहीं है, जीत के लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं, यह कहा। दूसरा अपर गोप्रो प्ले करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब क्या कहा नेतन्याहू ने? जारी रहेगी जंग, नेतन्याहू ने जो कहा है। हमने गाजा लेबनान में जंग, अपनी सेना को जंग में अपनी सेना को बटने नहीं दिया। पहले गाजा पर फोकस करके, जिसको ये साउथ इजराइल कह रहे हैं,
हमास की संगठित सेना को नष्ट किया। साउथ गाजा में 90% लोगों को घर लौटाने के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन किया है। इजराइल मिडिल ईस्ट में रणनीतिक वास्तविकता को बदल रहा है। इजराइल अभी संकट के बीच घिरा हुआ है। मैं अमेरिका के समर्थन की सराहना करता हूं। जब संभव हो मैं हां कहता हूं, जरूरत के हिसाब से मैं ना भी कहता हूं। ये दोनों अपर गोप्रो दिखाइए, इस खबर की ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये क्या इत्तेफाक है, जब भी सीज़फायर की बात होती है नेतन्याहू झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी तो इजराइल का कोर ऑब्जेक्टिव बाकी है। हालांकि मेरे मन में आपसे एक बात है, आज मैं बोल देता हूं सर, आप हम सब भूले नहीं ना सर, नेतन्याहू के खिलाफ भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं सर, मैं आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। नेतन्याहू के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इन सब मामलों के बीच में बड़ी रुक सी गई है। एब्सोल्युटली सर, आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया है। उसकी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी काफी अब हाई होती जा रही है बिकॉज ही इज नॉट गोइंग टू गिव अप। मूल सवाल यह है कि कौन चाहता है कि ये जंग खत्म हो। मेरा मानना है कि अमेरिका नहीं चाहता, उसके हथियार जो दे रहा है इजराइल को वो मुफ्त में नहीं दे रहा, पैसे मिलेंगे। दूसरी चीज है ईरान भी नहीं चाहता, नहीं तो उसकी प्रॉक्सीज उसको ठोकेंगे कि ये तूने हमको तो मरवा दिया, खुद मजे से बैठा हुआ है। रूस नहीं चाहता, एक मौका है उसके लिए अमेरिका को कमजोर करने का, जैसा अमेरिका कोशिश कर रहा है यूक्रेन में। चीन जो है वो कह रहा है भाई टाइगर आपस में मारो तो बहुत मजा आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सर अगर आप बुरा ना माने तो पुराना गाना था, थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। आजकल क्या है, सबके होठों पर बम मारो बम निकल जाए दम, बोलो सुबह शाम हम हो गए कुर्बान। मेरे को लगता है कि ये गेम वहां पर खेली जा रही है। नोबडी रियली वांट्स एनी पीस। और सर सबसे बड़ी बात, सॉरी टू से, लेकिन जब अगर पुतिन करें तो वॉर क्राइम, नेतन्याहू करें तो सेनेट वेलकम करती है, ताली बजाती है, इलॉन मस्क वहां पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। सीरिया से कोनको में हुआ रॉकेट अटैक, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोनको गैस फील्ड इलाके में अमेरिकी बेस, ब्रेकिंग और शॉट, ईरान समर्थित मिलिशिया ने किया अटैक, बड़ी खबर आपके सामने। अमेरिकी बेस में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर,